नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। आरजेडी ने फिर दिया नीतीश को साथ आने का ऑफर। भाई वीरेंद्र ने कहा, तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति करें नीतीश। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू ने किया पलटवार। संजय सिंह ने कहा, दिन में सपना देख रहे आरजेडी के नेता। यूपी चुनाव में अनदेखी पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स। बीजेपी को दिखाई गठबंधन धर्म की आग। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर लगाया वीआईपी को कमजोर दिखाने का आरोप। तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी पर पीठ में खंजर घोंपने का लगाया था आरोप। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे सहनी। बिहार में शराबबंदी पर जारी सियासत के बीच एआईएमआईएम ने किया नीतीश कुमार के स्टैंड का समर्थन। उत्तर प्रदेश में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेडीयू। लखनऊ में 51 सीटों पर हुई चर्चा। आज दिल्ली में जेडीयू की बैठक में यूपी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के छोटका माझा गांव में लगी आग। 6 से ज्यादा फूस की झोपड़ियां खाक। गुमला जेल में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की शराब पार्टी मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रभारी जेलर के साथ 4 निलंबित। जेल अधीक्षक के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई। गुमला जेल के कक्षपाल पद पर कार्यरत 2 भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध समाप्त। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका किया गया शिफ्ट। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बेलगाम ऑडी ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गुमला में नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे एसपी। ग्रामीणों से नक्सलियों के बहकावे में नहीं आने की अपील। शेखपुरा में बरबीघा नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी विजय कुमार घूस लेते गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने 48,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। मुंगेर के बाग पंचायत के मंगरा पोखर के पास थोक सब्जी मंडी में गोलीबारी। गाड़ियों में भी तोड़फोड़। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के करसघाट बलुआ टोली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। एक महिला के साथ 4 लोग घायल। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के पथरगटी गांव में पत्नी की हत्या कर पति ने की खुदकुशी। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र के लखपुरा में महिला दुकानदार से छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट। 3 महिला घायल। बगहा के रामनगर में कोहरे के कारण ऑटो ने सड़क किनारे पेड़ को मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर से हथियार तस्कर विकास उर्फ महाकाल गिरफ्तार। 4 देसी कट्टा, 3 देसी पिस्टल और 30 कारतूस बरामद। सिवान में मैरवा थाना क्षेत्र के कविता गांव में आरपीएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर से करीब 13 लाख की चोरी। भागलपुर के जोसगांव थाना क्षेत्र के गुहाविला मोहल्ले में रिटायर्ड टीचर के घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही पुलिस। मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र में सड़क किनारे गड्ढे में पलटी कार। 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। पटना के फतुआ और ओबी के पास ट्रक ने कार को मारी टक्कर। 3 लोग घायल। जमशेदपुर के मानगो इलाके के सुभाष कॉलोनी के अनिश कुमार की सड़क हादसे में मौत। 29 नवंबर को अनिश की हुई थी शादी। भोजपुर के कृष्णागढ़ में अलाव में आग लगाने से फूस के 4 घर जलकर राख। नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रद्द होने पर हंगामा। भीड़ ने बरजू महोत्सव मेले में की आगजनी। लोगों ने 4 स्कॉर्पियो और दर्जनों बाइक में लगाई आग। भारत के पथरदेवी बॉर्डर से सटे सुनसरी जिले में था खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम। नेपाली पुलिस द्वारा खेसारी के कार्यक्रम को रोकने से भड़के लोग जमकर किया बवाल। खेसारी लाल यादव ने तोड़फोड़ और हंगामे के लिए कार्यक्रम के आयोजकों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी बेचे गए टिकट। गुजरात के सूरत में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। 1 महिला की जलकर मौत। रांची में स्पूफ ऐप के जरिए व्यवसायियों से मांगी जा रही रंगदारी। व्यवसायी नरेश कुमार को भी साइबर अपराधियों ने लगाया चूना। सासाराम में जंजीर के साथ बहन के घर से भागे मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की ट्रेन से कटकर मौत। गया में सामने आया लव, सेक्स और धोखा का मामला। बच्चे को जन्म देने के बाद प्रेमिका से शादी से इनकार। शिकायत पर महिला थाने ने किया आरोपी को गिरफ्तार। कटिहार में झावा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आई बाइक। टंकी फटने से बाइक में लगी आग। मुंगेर के असगरगंज में बकरी चराने के विवाद में मारपीट में 3 लोग घायल।
नवादा में अंशु अपहरण कांड का खुलासा, संपत्ति के लालच में उसके जीजा ने की थी बच्चे की हत्या। नवादा से अगवा बच्चे का शव गया के नीमचक में बरामद, पहाड़ पर फेंका मिला शव। दानापुर के रूपसपुर में एक महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया फांसी लगाकर हत्या का आरोप। भागलपुर के नवगछिया में हत्या, लूट और कई मामलों में 8 अपराधी गिरफ्तार, नीरज हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बक्सर के भोजपुर इलाके में मिले शव की अब तक पहचान नहीं, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। मधेपुरा में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता, पिकअप वैन से 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 1 कारोबारी गिरफ्तार। बगहा में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का खुलासा, मिर्जा टोली से 29 पैकेट अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहोला मोड़ के पास स्कॉर्पियो से 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद, तस्कर भागने में रहा सफल। मुंगेर में उत्पाद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई में जंगली क्षेत्र में देसी शराब की 6 भट्टियां ध्वस्त। नरकटियागंज में एसएसबी ने बाइक पर शराब की खेप, नेपाल से शराब लेकर आ रहा तस्कर फरार। शिवहर में बागमती नदी में बालू में छिपाकर रखी गई हजारों लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। सिवान के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद। भोजपुर के तियार थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की पीट कर हत्या। बेगूसराय के तेघरा में मुर्गा से भरी पिकअप पलटने के बाद मुर्गा लूट की मची होड़। छपरा के जगदीशपुर में संदिग्ध स्थिति में मौत पर प्रशासन ने कहा, ठंड से हुई एक की मौत। सीएम नीतीश ने दी कोरोना को मात, 10 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में थे मुख्यमंत्री। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,551 नए केस, बिहार का पॉजिटिव रेट 2.96%। पटना में मिले सबसे ज्यादा 1,218 पॉजिटिव, बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी 40 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि। झारखंड में मिले कोरोना के 2,514 नए मरीज, रांची में सबसे ज्यादा 829 नए कोरोना संक्रमित। टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंचा बिहार, 99.9% लोगों को टीका का पहला डोज। झारखंड कांग्रेस ने तैयार की सदस्यता अभियान को लेकर रणनीति, 25 जनवरी तक सभी प्रखंडों में होगी चीफ कमांडर की नियुक्ति। अपराध, महिला उत्पीड़न के साथ कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवार। झारखंड के सभी 24 जिलों में आजसू ने की पार्टी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार, पीटी में आरक्षण का पालन नहीं करने की याचिका पर अब 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। रांची के मोहराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, कोविड गाइडलाइंस के कारण गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल नहीं होगा एनसीसी और स्काउट। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे, मौसम विभाग ने कहा 2 से 3 दिन तक बिहार के कई जिलों में जारी रहेगी शीतलहर। गुमला में भी पछुआ हवा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या में कमी। पटना में एक बार फिर ठंड बढ़ने से रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ी मुश्किलें। लखीसराय में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, अलाव के सहारे ठंड से बच रहे लोग। सहरसा में शीतलहर को देखते हुए कई जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। मुंगेर डीएम ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, मास्क का अभी तक किया गया वितरण। बांका में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया में ठंड और शीतलहर से रिक्शा चालक परेशान, नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नाकाफी। झारखंड की राजधानी रांची में भी ठंड से लोग परेशान, तापमान में गिरावट से बढ़ी कनकनी। बगहा में एसएसबी ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। रामगढ़ में कोहरे के कारण बोकारो पतरातू 4 लेन में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, ओलावृष्टि और शीतलहर से सब्जियों की खेती बर्बाद। मधुबनी में ठंड से बढ़ी मरीजों की परेशानी, सदर अस्पताल में सभी वार्डों में लगाए गए ब्लोअर, मरीजों को दिया गया कंबल। अररिया में पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी, मजदूर और रिक्शा चालकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। खूंटी और चतरा में बड़े पैमाने पर हुए मनरेगा घोटाले में बड़े अधिकारियों के नाम आए सामने। हजारीबाग में 7 साल से उद्घाटन के इंतजार में
स्वास्थ्य उपकेंद्र 7 साल पहले हाड़ी के खुआब में 24 लाख की लागत से बना था पीएससी। लखीसराय में अंडा और मछली के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बन रहे युवा, गांव में ही मिल रहा मजदूरों को काम। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल बंद होने से गन्ना किसान परेशान, गन्ना से गुड़ बनाकर बेचने को मजबूर किसान। शिवहर में रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की याचिका। शिवहर के पुरनिया प्रखंड कार्यालय परिसर में करोड़ों की लागत से बने भवन की हालत जर्जर। सीतामढ़ी के परसौना प्रखंड के डैमा गांव में बने पीएससी में अक्सर लटका रहता है ताला, ड्यूटी में मौजूद नहीं रहते हैं डॉक्टर और नर्स। गढ़वा के निजी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, फर्जी चिकित्सकों का बोर्ड लगाकर इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टर। नवादा सदर अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार युवक की हरकतों से मरीज परेशान, डॉक्टरों ने किया था पीएमसीएच रेफर, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। सिमडेगा डीसी ने ठेठाई टांगर में जेएसएसएलपीएस की योजना के लिए स्थल का किया निरीक्षण, महिला समूहों के आजीविका के बिजनेस मॉडल का लिया जायजा। कटिहार में 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे का जन्म, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। धनबाद के महिला थाने में घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी युगल की शादी। बगहा के रामनगर में प्रेमिका के ससुराल मिलने गए युवक को बंधक बनाए जाने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा, करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने कराया मुक्त। जम्मू के चकाई में फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्रेशन कराने के विरोध में ग्रामीण ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज के दतिवना पंचायत के मुखिया की हत्या के बाद दाह संस्कार में शामिल हुए पप्पू यादव। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से स्टीम इंजन के स्क्रैप चोरी मामले में पूर्व मध्य रेलवे के आईजी ने किया निरीक्षण, सभी बिंदुओं पर हो रही जांच। कटिहार में लंबे समय से घर छोड़कर बाबा का वेश में रह रहे व्यक्ति को घर वालों ने पहचाना, काफी देर तक ड्रामे के बाद वापस लौटा। कैमूर में 2400 की जगह 1800 पे ग्रेड पर की मैन काम करने वाले विरोध में ट्रैकमैन ने दिया धरना। औरंगाबाद के दौलतनगर में प्रखंड मुख्यालय ने किया पदभार ग्रहण। औरंगाबाद के दौलतनगर में बीडीओ योगेंद्र पासवान ने हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ की बैठक। अररिया नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स वसूलने के बाद भी बोर्ड में सुविधाएं नदारद। खगड़िया सदर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण में बेहतर कार्यों के लिए डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की लापरवाही मामले में सिविल सर्जन के साथ एसएसपी ने लिया अस्पताल प्रबंधन का बयान। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह में महिला को फेसबुक पर हुआ प्यार, 2 बच्चे और पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार। मुंबई के लड़के से प्यार के बाद भागी महिला ने पुलिस के दबाव में प्रेमी के साथ किया सरेंडर।